तो मैं आ गया हूँ ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट 2 लेके, जो कि लाइफ प्रोसेसेस का 7th पार्ट है। बड़ा ही लंबा चैप्टर है, क्या करें यार, टाइम लगता है। ट्रांसपोर्टेशन का सेकंड पार्ट है, टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड क्या है, डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन के लिए फीचर पाया जाता है वर्टिब्रेट्स में, लेकिन सब वर्टिब्रेट्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रेप्टाइल्स वगैरह की, है ना। तो रेप्टाइल्स में क्या होता है कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ह्यूमन्स में क्या देखा, पिछला वीडियो याद हो तो याद है, देखा है, लिंक के ऊपर देख के आ जाओ, नहीं देखा है तो। ह्यूमन्स में क्या है, ह्यूमन्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। लेकिन जो अपने रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं में 3 चैम्बर्ड हार्ट है। तो उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है, थोड़ा बहुत मिक्सिंग हो जाती है, बट उनको फर्क नहीं पड़ता, उनका काम चल जाता है जीवन में, ऐसा तकलीफ की बात नहीं है। तभी जिंदा, तभी सर्वाइव कर रहे हैं, है ना। इससे पहले थोड़ा और इवोल्यूशन में पीछे जाएंगे तो फिशेज़ होती हैं। फिशेज़ में क्या है, सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट है, उनमें ज़्यादा है ही नहीं चीज़ें। तो इसमें क्या होता है, ब्लड जो है हार्ट पंप करता है, ब्लड जाता है गिल्स के थ्रू। गिल्स में क्या है, गिल्स में ऑक्सीजन आती है ना, गिल्स ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो ब्लड गिल्स के थ्रू जाता है तो वो ऑक्सीजन ले लेता है, CO2 उनको दे देता है, और फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होके वापस हार्ट में आ जाता है। फिर हार्ट वापस गिल्स की तरफ पंप करता है, फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर ऐसा आ जाता है हार्ट में वापस ब्लड, है ना। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो कि फिशेज़ में होता है। लेकिन अपन ह्यूमन बींग्स में होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, अब क्या अल्टीमेटली डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन। जब आपके फिशेस में हुआ वो हुआ सिंगल सर्कुलेशन। मतलब जो ब्लड के फ्लो की एक साइकिल है पूरी, उस दौरान ब्लड हार्ट से सिर्फ एक ही बार गया। ठीक है, हार्ट ने पंप किया, वापस घूम के हार्ट में आया, एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो इसमें से जो ब्लड है वो हार्ट में के थ्रू एक ही बार गया। ठीक है, ये पूरी साइकिल एक साइकिल हुई, इसमें हार्ट के थ्रू ब्लड एक ही बार गया। डबल सर्कुलेशन में क्या, डबल सर्कुलेशन में एक साइकिल के दौरान जो ब्लड होता है वो हार्ट में 2 बार जाता है। जैसे कि हमने ह्यूमंस में देखा था कि ब्लड को पहले लंग्स से लेके यहाँ पे हार्ट में आता है, हार्ट उसको पंप करता है, फिर हार्ट और फिर जो ब्लड है पूरी बॉडी से ट्रेवल करके वापस हार्ट में आता है, फिर हार्ट वापस पंप करता है बैक टू लंग्स, फिर लंग्स से वापस आता है। ठीक है, तो ये जो एक साइकिल हुई पूरी, यहाँ से लंग्स से गया हार्ट, पूरी बॉडी में गया, वापस हार्ट में आया, हार्ट से वापस गया लंग्स में, और लंग्स से वापस हार्ट में आया। ये पूरी एक साइकिल जो हुई, इस साइकिल में ब्लड कितनी बार गया हार्ट से, 2 बार। सो दिस इज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, यही था स्लाइड में, बाकी लिंक नीचे है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाद में डाउनलोड कर लेना, आराम से पढ़ते रहना, अभी समझ लो यार, जल्दी क्या है। अब क्या है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स दैट द ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है, तो जब पंप करता है ब्लड तो ब्लड बड़ी फोर्स से जाता है। तो जब फोर्स से जाएगा तो इतनी पतली आर्टरी जो है उस पर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना, तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है आर्टरीज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड अपना ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर में बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर इज व्हेन जो आपका वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो पुश कर रहा है, या फिर राइट वेंट्रिकल जो पुश कर रहा है ब्लड को थ्रू द आर्टरीज और द वेन्स। ठीक है, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, बिकॉज इट इज़ पुशिंग द ब्लड, है ना। तो उस समय जो ब्लड प्रेशर होता है वो इट इज़ यूजली 120 mm ऑफ Hg। Hg मतलब मर्करी। तो मर्करी में इसको मेजर करते हैं कि मर्करी कितना ऊपर चढ़ा नीचे, तो 120 mm ऑफ मर्करी यानी कि Hg जो होता है दैट इज़ एन एवरेज सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बींग में एक नॉर्मल कंडीशंस के अंदर 120 mm इज़ द आइडियल प्रेशर जो होना चाहिए। यूजली नहीं होता, ऊपर नीचे वेरी करता है, लेकिन 120 mm इज़ द आइडियल। इसी तरह होता है डायस्टोलिक प्रेशर। इस समय क्या होता है कि वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो वेंट्रिकल जब रिलैक्स कर रहे हैं उस समय जो ब्लड का प्रेशर होता है दैट इज़ यूजुअली 80 mm ऑफ Hg, जो कि स्टैंडर्ड आइडियल होना चाहिए, वो 80 mm ऑफ Hg होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है अपने पास स्लाइड में क्या दिख रहा है, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, वो देखा ही होगा, जो पंप होता है उससे पुश करते हैं हवा, और फिर वो एक मशीन रखी होती है, वो पूरा ब्लड प्रेशर दिखा रही होती है, डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, अपने को तो आता नहीं है ना। तो स्फिग्मोमैनोमीटर वो डिवाइस होता है। ठीक है, फाइनली अपने पास क्या बचा, फाइनली अपने पास बचा स्लाइड में से दिख रहा है हाइपरटेंशन। ये एक अलग टर्म है जो कि CBSE तो NCERT के अलावा में यूज़ किया गया। तो हाइपरटेंशन कुछ नहीं, टेक्निकल वर्ड है, साइंटिफिक वर्ड है फॉर हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो हाइपरटेंशन होता है। क्यों होता है, मान लो तुम्हारी आर्टरीज हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो गई, मान लो उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो आर्टरीज का जो एरिया जिसके थ्रू ब्लड जाता है वो कम हो गया,
लेकिन जो हार्ट है वो तो उतनी प्रेशर से पुश करता है ब्लड को, राइट। तो जब एरिया कम हो गया और हार्ट जो ब्लड जो है उतना ही पुश कर रहा है, उतनी क्वांटिटी में और उतनी प्रेशर से पुश कर रहा है, तो जो आर्टरीज में जो प्रेशर बनेगा वो ज़्यादा बनेगा, बिकॉज उतनी जगह नहीं है ना ब्लड ले जाने की। अगर 5 लीटर ब्लड ले जाने की जगह है उस आर्टरी में, उसके आर्टरी की जगह कम हो गई, तो अब वो 3 लीटर ही ले जा सकता है ना ब्लड, लेकिन आप उसमें 5 लीटर पुश कर रहे हो तो जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स, अगर आर्टरियोल्स में सामान इकट्ठा हो जाए, छोटी हो जाए आर्टरियोल्स, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो कैपिलरीज और प्लेटलेट्स। कैपिलरीज में तुमको पिछले ही बताया कि जैसे हमारे लंग्स में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और फाइनली एल्वुलाई, इसी तरह हार्ट और अपने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में भी आयोटा से और छोटे छोटे आर्टेरियोल्स और फाइनली अपना कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है, बहुत ही छोटी होती हैं। कैपिलरीज का पर्पस क्या है, कैपिलरीज का पर्पस है कि बॉडी के हर एक छोटे छोटे सेल तक आपको ब्लड पहुंचाना है ना। तो ये जो कैपिलरीज है यही पहुंच सकती है ना, आप बड़ी बड़ी वेसल्स जो आर्टरीज है वो नहीं पहुंच सकती हर सेल तक, तो छोटी छोटी कैपिलरीज जाती है वहाँ तक। ये कैपिलरीज सिर्फ एक सेल जितनी थिक होती है, इनकी जो वॉल्स होती हैं उसमें सिर्फ एक सेल होता है, एक सेल की लेयरिंग होती है, डबल लेयर नहीं होती, ट्रिपल लेयर नहीं, तो लेयर होती है पूरी वॉल के अराउंड, जो वॉल होती है पूरी वो एक सेल थिक होती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती हैं ये पूरे बॉडी तक ब्लड का संचालन करती हैं, ब्लड को पहुंचाती हैं। तो जो भी ब्लड के बीच में और सेल्स के बीच में एक्सचेंज होता है वो इन कैपिलरीज के थ्रू ही होता है, कि नाइट्रोजन वेस्ट लिया, ऑक्सीजन दी, CO2 लिया, फूड दिया, ये सब जो एक्सचेंज होना होता है ये सब कैपिलरीज के थ्रू ही होता है एट इंडिविजुअल सेल्यूलर लेवल्स, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ क्या, प्लेटलेट्स जैसे कि मैं तुमको बताया कि दिल का दरिया, ब्लड, प्लाज्मा के अंदर होते हैं सस्पेंडेड सेल्स, RBCs, WBCs और एक और तरीका जो होता है प्लेटलेट्स। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं, बट जो तुमको अभी पढ़ना है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो पूरी बॉडी में जो कहीं भी अगर ब्लड अपनी डेजिग्नेटेड प्लेस के अलावा फ्लो कर रहा है, मान लो आपको चोट लग जाती है, जैसे ब्लड बाहर निकलने लगता है, खून बहने लगता है, तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो ब्लड को कोएगुलेट करती हैं। कोएगुलेट करने का मतलब क्या है कि जो ब्लड का आपका खुरंट बनता है, यानी कि ब्लड का फ्लो रोक देती है, वहाँ पे सॉलिड मीडियम बना देती है ताकि ब्लड आगे बाहर ना जा पाए। इस तरह बॉडी में भी कहीं अगर इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं वो इस ब्लीडिंग को रोकती हैं और जो है आपका कोएगुलेशन कर देती है ब्लड का। अब क्या है, सबसे आखिर में लिम्फ ब्लड से बिल्कुल अलग है, ठीक है। दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, तो ये भी ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, इसलिए हम लिम्फ के बारे में पढ़ रहे हैं। लिम्फ क्या है, बिल्कुल कलरलेस फ्लूइड है, ठीक है। इनका पूरा सिस्टम अलग होता है, लिम्फ की अलग वेसल्स होती हैं, वो उसमें फ्लोट करते हैं लिम्फ, ठीक है। तो लिम्फ बिल्कुल कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक। लिम्फ क्या है, लिम्फ फैट के सर्कुलेशन में हेल्प करता है। जो भी इंटेस्टाइन से फैट एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, तो उसको जो लिम्फ है उसको लिम्फ पे फ्लोट करता है, और फिर लिम्फ में जो एक्सेस फ्लूइड बनता है उसको वो जो है ब्लड में ड्रेन कर देता है, फिर ब्लड उसको सर्कुलेट करता है। ये थोड़ा साइकिल होती है लिम्फ के अंदर। तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ की भी क्या होता है, कैपिलरीज होती है लिम्फ की अलग अलग। तो हर सेल से जहाँ से भी इंटेस्टाइन के आसपास जहाँ से भी इनको फैट पिकअप करना है, वो फैट पिकअप करती हैं, और फिर ये जो लिम्फ की कैपिलरीज होती हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, डेट ड्रेन इनटू लार्ज लिम्फ वेसल्स, ठीक है। फिर वहाँ पे वो फ्लोट करता है, इस तरह पूरी साइकिल बनती है लिम्फ, और फिर जो साइकिल बनती है फाइनली ड्रेन्स इनटू वेन्स, ठीक है। जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है वो फाइनली वेन में ड्रेन होती हैं, और मैंने जैसे आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, एक्सेस फ्लूइड होता है, वो सब ब्लड वेसल्स में जाता है, वेन्स के अंदर चला जाता है। तो ये लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तुमको अभी यहाँ पर उतना पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। CBSE में बहुत ही सिंपल और छोटा टॉपिक है जो कि सही भी है। आगे तुम जीवन में अच्छा बायो पढ़ोगे डिटेल में, तो वहाँ पे देखना कि क्या होता है, ठीक है। दैट्स इट फॉर ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया। पसंद आया वीडियो तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो अगला देखो वो लाइक करो, पर देखो सब्सक्राइब कर दो।